हेलो फ्रेंड। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था, जो 2023 में पूछने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गौर खंड का है, उसमें देखिए, बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा रचना किनका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अब आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने तो कुल कितनी कहानियां लिखी? तीन। उसने कहा था कहानी का नायक है, तो बहुत मजा आने वाला है, लहाना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है मतलब पात्र है, तो लहाना सिंह। अब देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन, बुध का कांटा। उसने कहा था तो ये तो आप जानते हैं जे चंद्र शर्मा गुलेरी का है। बुध के कांटा भी अभी ऊपर पढ़े हैं जो है। और देखिए, सुखमय जीवन भी उनका है। तो हो गया हारे को हरि नाम, गुलेरी जी का नहीं है। अब आइए, उसने कहा था कहानी है, तो यहाँ युद्ध की कहानी है, इसमें युद्ध भी हुआ था। दुई प्रेम की कहानी, इसमें प्रेम भी हुआ था, जहाँ लाना सिंह ने पूछे थे लेगो लड़की से तेरी कुड़माई हो गई है, तो हंसते हुए भाग गई। अब देखिए, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, प्रेम पर जान भी दे दी। तो इनमें से आपका हो जाएगा सभी। युद्ध की कहानी, दुई प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी है। उसने कहा था कहानी है, इसी पे सब लिखा हुआ है। अब देखिए, उसने उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? तो चित्रण हुआ है अमृतसर का। किस शहर का? तो अमृतसर का। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे है, माझे। लहना सिंह किस पद पर था? किस पद पर था? तो जमादार के पद पर थे लहना सिंह। जमादार के पद पे थे, जमादार, जमकर दार, जमादार। अब लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ओजीरा सिंह की गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु ओजीरा सिंह की गोद में। अब पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक ओजीरा सिंह था, ओजीरा सिंह। वो और जीरा तब है सिंह, पलटन का विदूषक। अब सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों को तुर्की के साथ, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को लहना सिंह मार गिराया, लहना सिंह। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 47 था। हम लोग 2147 नहीं कहते, 2147, सॉरी 77 77 था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था, 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है। लायलपुर मतलब लायक रहे हैं तभी ना दिए है उनको जमीन, तो लायलपुर में वो लायक होंगे सूबेदार, तभी ना सरकार उनको जमीन दिया है, तो लायलपुर में दिया है। दिए। गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। अब देखिए, दिया है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुख में होंगे तो मैं होंगे,
तो मैं होंगे तो कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था, किसने? तो उसने कहा था मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हुए हैं। तो कब लिखे थे, कब प्रकाशित हुआ? लिखे तो बहुत दिन पहले, तो प्रकाशित कब फेमस हुआ मतलब प्रचलित हुआ? तो 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, कछुआ तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अब कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है, मतलब कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? तो देखिए, पुरानी हिंदी तो लिखे हैं देवानंद प्रिय लिखे हैं, मोर्सी मोही कुठाओ लिखे हैं, और मजदूरी और प्रेम नहीं लिखे हैं गुलेरी जी, मजदूरी और। अब देखिए यही ना प्रश्न आप पूछे थे गुलेरी जी, एगो लड़के से। गुलेरी जी नहीं, लहना सिंह। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुडमाई का अर्थ होता है मंगनी, मतलब मंगनी में मंगनी, मंगनी। बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, मतलब लड़का था, मतलब पुत्र था सूबेदार हजारा सिंह का बोधा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था ना, सुने, उसने कहा था, किसने? तो उसने कहले रहे। अब देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन सुखमय जीवन तो है ना पढ़े, उसने कहा था ये बुद्ध के कांटा तो फर्स्ट में पढ़े, तो कफन नहीं होगा, कफन। अब देखिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी तो गुलेरी तो गुलेर में से, गुलेरी में से दीर्घनी हटा दीजिए तो गुलेर हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, मतलब रहते थे, मूल वास्तविक में जन्म हुआ था, तो गुलेर। अब देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो किस युग? तो द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई? तो 5 भागों में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अब देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह, तो उसने कहा था कि है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी अभी ना पढ़े हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब कह रहा है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, मतलब भाई का बेटा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुड़माई हो गई है, यही प्रश्न करता था, तेरी कुड़माई हो गई है। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में झोंक कर जाने को कहा है? तो 10 आदमी, 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, मामा। अब लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ओजीरा सिंह को भेजता है, ओजीरा सिंह। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ओजीरा सिंह बैठा था, ओजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले। ही गाइज, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग वीडियो समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और जितना भी वीडियो डालूंगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। और इसके बाद लेकर आने वाला हूँ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश द्वारा रचा गया ये ऑब्जेक्टिव। धीरे धीरे आपका 100 नंबर का तैयारी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव आएगी, सब्जेक्टिव के बाद ग्रामर आएगी, ग्रामर में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद गधान, सब क्लियर होगी।